हेलो डिवाइन सोल। एकदम से मुझे खांसी बहुत ज़ोर से आ गई, क्योंकि हम जब जनरल रीडिंग करते हैं ना, तो बहुत लोगों की एनर्जी पिक होती है। किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। चाहे हम जितना मर्जी प्रोटेक्शन ले लें, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आती है। कोई बात नहीं, देखो हमने तो सेवा करनी है। यूनिवर्स संभालेंगे, हमारी दृश्य शक्तियाँ, हमारे गार्डियंस माइकल, हमारे हनुमान जी, ये संभालेंगे सब चीज़ें। तो मेरा टॉप का आज प्यार का है। प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, लव की एनर्जी क्या होती है। मैं जहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी प्यार की होती है, हाई फ्रिक्वेंसी। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी राहत देता है। जब आप किसी को अनकंडीशनल लव करते हो, सामने वाले को भी समझ में आता है, चाहे देर में आए। हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसीलिए ये हमारी जो बुनियाद है वो प्यार की है। क्योंकि परमपिता परमात्मा को पता है कि जो प्यार की एनर्जी होती है वो परमात्मा की एनर्जी होती है। लेकिन हमारा तो जो जर्नी है ट्विन फ्लेम, इसमें तो डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। पहले पहले डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं चलता कि जो मेरे साथ हो क्या रहा है। वो इसको, सॉरी मेरा गला काफ़ी भारी है, बहुत लोगों की हैवी एनर्जी पिक कर रही हूँ। ये मेरी यूनिवर्स, मेरी एंजल, जिन लोगों का थ्रोट चक्रा बंद है उसको ओपन करना, नॉर्मल करना, सरस्वती माता को उनके गले में बिठा देना, ताकि उनको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। जो बोलें वो इतना मीठा बोले कि लोग उनकी वाणी को सुनने के लिए ललायत हो जाए। कुछ वेदर का भी इफेक्ट होता है, कुछ एनर्जी का भी इफेक्ट होता है, कोई बात नहीं, मैंने तो अपना काम करना है। ये चीज़ें तो नॉर्मल है। तो इसीलिए हमें ये प्यार का रिश्ता दिया जाता है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई लेवल की है। जो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, उनको पता है कि ये प्यार क्या है। पहले परमपिता परमात्मा हमें इस प्यार की एनर्जी में डालते हैं, हमें समझाते हैं कि डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, अनकंडीशनल लव क्या होता है। देखो मेरी पूरी लाइफ 60 ईयर के बाद मुझे जर्नी मिली है, मेरी पूरी लाइफ निकल गई थी। हाँ ठीक है, मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, अपने घर को प्यार किया, आसपास रिश्ते नातों को प्यार किया, लेकिन जो प्यार का एहसास ये है, ये मैंने कभी नहीं किया था। ये दिव्य शक्ति का प्यार है, डिवाइन लव है। हमें ये डिवाइन लव इसीलिए देकर फिर दूर कर दिया जाता है, हमें समझाने के लिए कि बच्चे आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका जन्म क्यों हुआ है। हमने अर्थ पर आने का मतलब यही होता है। देवी देवताओं को भी अपने कर्म काटने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है, हमारे बीच में ही होते हैं वो। जितनी हाई लेवल की सोल होती है ना, उतने उसको दर्द ज़्यादा मिलते हैं। उसको दर्द देने का मतलब ये होता है, जो हाई लेवल की सोल होती है वो किसी का भी बुरा नहीं चाहती। वो हर एक की केयर करती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। जितना वो मतलब ये चीज़ें अप्लाई करती है अपनी लाइफ में, उसके अंदर में होती है, उतना इस कलयुग में लोग उसको पेन देते हैं, दर्द देते हैं, चाहे उसके जितने भी मर्जी रिश्ते नाते हैं उसके नज़दीक के, उसको सहना पड़ता है। पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में यूनिवर्स आस्ते आस्ते सबको समझा देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रिश्ते नाते हैं, दुनियादारी है, ये मिथ्या है। ये पूरा जगत ही मिथ्या है, इसमें कोई भी आपका नहीं है। जो रिश्ते नाते हमारे परिवार में रिश्तेदारों में जुड़े होते हैं, उनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। आजकल ज़्यादा फैशन चल रहा है, आपके बच्चे आपको नहीं समझते। उनको ना समझने का कारण ये है कि आप इकट्ठे इसलिए हुए हो कि आप अपना हैवी कर्मा खाली करो। आप अपने बच्चों की कितनी केयर करते हो, कितना प्यार करते हो, बदले में आपको बच्चे नफरत देते हैं। ये भी एक कर्मा क्लींजिंग का तरीका है। हम कर्मा क्लींजिंग करने के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इसीलिए हमें ये जर्नी दी जाती है, प्यार भरी जर्नी दी जाती है, ताकि हम उस प्यार को, डिवाइन लव को, जो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा का प्यार, उसको समझें। क्योंकि डिवाइन लव क्या होता है, सबसे पहले हमें सिखाया जाता है सेल्फ लव करना। हमें सेल्फ लव का पता ही नहीं होता। अब मैं सभी डिवाइन सोल को बताना चाहती हूँ कि जितनी देर हम सेल्फ लव नहीं करते, उतनी देर दुनिया में हमें किसी का प्यार पाने का कोई हक नहीं होता।
सबसे पहले हमने इस शरीर को, इस काया को प्यार करना होता है, जिसको बनाने के लिए परमपिता परमात्मा को हजारों साल लग गए हैं। तो ये जागृति भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले पता ही नहीं चलता था कि सेल्फ लव क्या है, अपने आप को प्यार करना क्या है। अपने आप को प्यार करने का मतलब है, जो ये शरीर है, सबसे पहले इसका ध्यान रखो, सही टाइम पर उठो, सही सही टाइम पर सोवो, अच्छे अच्छे, जिस घर में जैसे हो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए वो खाओ, परमपिता परमात्मा का नाम लो। तो इसको भी कभी कभी शीशे में देख कर थैंक यू बोलो, जो परमपिता परमात्मा ने जी मूर्त दी है, परमात्मा का मंदिर दिया है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान है, इसको ध्याओ, इसको पूजो। सबसे पहले हमारी अंतरात्मा की यात्रा शुरू करनी होती है, तब हम सेल्फ लव में जाते हैं। उसके बाद जो आपके आसपास लोग हैं, आपके परिवार वाले, जो कोई ऐसे नहीं जुड़े, हर एक के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता होता है, कोई कोई सोलमेट भी होते हैं। लेकिन इस जर्नी में आकर तो जो सोलमेट होते हैं ना, जो यूनिवर्स उनको भी डिटैच कर देती है। मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पॉडकास्ट दिया था, मेरे बच्चे उस पर नाराज़ हैं। ये मेरा बहुत बड़ा टेस्ट ले रही है यूनिवर्स, लेकिन मैं खुशी से दे रही हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी ही ना हिम्मत यूनिवर्स ने भर दी है। वो यूनिवर्स समझाना चाहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में आपका कोई भी रिश्ता तुम्हारा नहीं है, कर्मों के साथ जुड़े हैं। सोलमेट के साथ भी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट बीच में आ जाता है, उसको खाली करना पड़ता है। हमें खुश होकर खाली करना है, तो यूनिवर्स हमें गिफ्ट में वापस सोलमेट दे देंगे। उनकी टाइमिंग होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों पर हमने ध्यान देना है। हमने प्यार की परिभाषा को समझना है कि प्यार क्या है। उसके बाद उस पर्सन को हमारे से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से होता है सब कुछ। हमारी लाइफ ही यू टर्न हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम ऐसे तो नहीं थे पहले, लेकिन हम अपने आप में मस्त रहना सीख लेते हैं। हमें एकांत में डाल दिया जाता है कि मेरे बच्चे एकांत में रहो, अपनी भक्ति में लीन रहो, सेल्फ लव करो, भक्ति करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो, ज्ञान की बुक्स पढ़ो, ऑडियो वीडियो जो भी आपके सामने यूनिवर्स लाती है। अदृश्य शक्ति को सब पता होता है कि इस बच्चे को कब कौन सी वीडियो देनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इसीलिए हमें सभी रिश्तों नातों से डिटैच कर कर एकांत में डाल दिया जाता है। एकांत और अकेलेपन में बहुत फ़र्क है। अकेलेपन में इंसान रोता है, एकांत में अपनी एकांत को एंजॉय करता है, चुप रहना सीखता है। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि आप अकेले रहते हो, आपको मतलब दुख दर्द नहीं होता। मैंने सोचा मैं अपनी एकांत को एंजॉय करती हूँ। मैंने खुद एकांत लिया है अपने बच्चों से, क्योंकि जब आपका दर्द हद से गुजर जाता है तो यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता दे देती है कि बच्चे एक तरफ हो जाओ, बस स्पेस लो। बच्चों को भी स्पेस लो, आप भी स्पेस लो। वो अपनी ज़िंदगी में लीन है, हम अपनी भक्ति में लीन है। ठीक है, दोनों के रास्ते लगे हैं। हाँ, जब कोई ज़्यादा दुख दर्द है तो इकट्ठे हो जाओ, ये भी नहीं कोई लड़ाई झगड़ा करना है। तो इसीलिए उस पर्सन के द्वारा हमें सबसे पहले सेल्फ लव करना सिखाया जाता है, अपने परिवार में बैलेंस में रहना सिखाया जाता है। तीसरे नंबर पर भक्ति में डाल दिया जाता है, साधना में डाल दिया जाता है। और चौथे नंबर पर आस्ते आस्ते आप पूरी प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को अनकंडीशनल लव करना शुरू कर देते हो। यही है प्यार की परिभाषा, यही है हमारी जर्नी का सार, यही है हमारी जर्नी का टाइटल। ट्विन फ्लेम जर्नी देने का मतलब ही यही है। वैसे तो सबकी जिनकी सोल अवेकनिंग होती है उनके अपने तरीके होते हैं, लेकिन हमारा तरीका है जो वो काफ़ी पेनफुल है। जो ट्विन सोल्स हैं वो उस चीज़ को समझेंगी, जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। जितनी देर हम अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, बैलेंस में नहीं रहते, प्रकृति को प्यार नहीं करते, उतनी देर यूनिवर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते कि बच्चे जिस काम के लिए आए हैं वो काम करो। हमें बार बार हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है, हम एक मिशन पे आए हुए हैं, हम एक योद्धे हैं, वो हमें याद दिलाया जाता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, प्यार की परिभाषा बताने के लिए।